हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल। मैं आपका दोस्त सुदर्शन आपको इस नए से रोमांचक सफर पे लेके जाना चाहता हूं। छोटा सा है लेकिन बहुत सारे इमोशंस अपने साथ लेके चलता है। तो चलिए सुनते हैं स्पॉटिफाई पर आज एक नया किस्सा। नेक हूं, पाक हूं, अब तक तो साफ हूं। छोटा सा हूं, 9x4 के इंच में आता हूं, लेकिन कई इमोशंस को अपने साथ अपने अंदर समाये होता हूं। कोई मेरे अंदर जज्बातों को छुपा के रखता है, कोई आने वाले समय के पलों को सजा के रखता है। नए किस्से, नए कहानियां अपने अंदर लेके आता हूं, कभी खुशी तो कभी गम, तो कभी हंसी तो कभी कुछ फंसी हुई चीजों को अपने अंदर समाये रहता हूं। नन्हा सा हूं, लाइफ के कई इमोशंस को अपने अंदर बिछा के रखा है, संभाल के रखा है और आप सबके सामने इसे लाना चाहता हूं। मेरा नाम है लिफाफा और लिफाफे के इस एक मुकाम पे आपको एक अच्छी सी रियलिटिक बेस की हकीकत सुनाता हूं। बाय द वे, हम सभी जानते हैं कि हम इंडिया में हैं और इंडिया में अजीब अजीब तरह के लोग हैं। यहाँ पर सबसे अजीब जो किस्सा होता है ना, वो शादी का होता है। अब शादी भी ऐसी कि हमारे इंडिया में जो है, लोग इंसान से प्यार नहीं करते, लेकिन इंसान के औहदे से प्यार करते हैं, उनके पोजीशन से प्यार करते हैं, उनके डेजिग्नेशन से प्यार होता है, लेकिन इंसान से नहीं। यहाँ शादियां भी ऐसी ही होती है ना, शादी भी डेजिग्नेशन वालों के साथ होती है। जैसे डॉक्टर डॉक्टर के साथ करता है तो इंजीनियर इंजीनियर को ढूंढता है, टीचर टीचर को ढूंढता है, तो चपरासी चपरासी को ढूंढता है। तो यहाँ पे इंसान को देखा नहीं जाता, बल्कि उसके डेजिग्नेशन को देखा जाता है। और इसी पे है एक रियलिटी। हाँ, शादी में फंसे हुए बहुत बड़ी रियलिटी है, और वो ये है कि बात सच्ची है, लेकिन किरदार को हम बदल देते हैं। किरदार के नामों को हमने बदल दिया है। और यहां पर है हमारे पास किरण और उदय। किरण जब कॉलेज में थी तो बड़ी ही चंचल थी, बड़ी हंसमुख थी और जिंदा दिल थी। लड़कों के साथ उसका उठना बैठना ज्यादा होता था और लड़कियां सिर्फ एक या दो होती थी। लेकिन जिंदगी को जीने का अगर किसी को मजा आता था कॉलेज में, तो वो थी किरण। उस वक्त भी वो इतने अच्छे से रहती थी, या इतने अच्छे से अपने आप को कैरी करती थी कि कई लड़के उसके ऊपर लट्टू थे। लेकिन किरण का दिल आया सिर्फ उदय पर। वो जवानी के दिन और वो हल्की हल्का सा प्यार का नशा और फिर वो रोमांटिक सा माहौल उदय और किरण को धीरे धीरे नजदीक लेके आया। अब हुआ ये कि नजदीक तो लेके आ गया, उस वक्त पढ़ाई भी ज्यादा जरूरी थी और प्यार का नशा भी उतना ही खुमारी पर सर चढ़ के बोल रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्यार में काफी आगे तक निकल चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किरण की जो माँ थी, धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती गई, और जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, किरण को समझ में आ गया कि जिंदगी के प्रेशर क्या होता है। घर वालों का प्रेशर, शादी का प्रेशर, और जाते जाते किरण की माँ ने यह कहा कि अगर तेरी शादी होगी तो तेरे पापा के मर्जी से होगी। यहाँ किरण ने पहले ही अपने पापा को उदय के बारे में बता दिया था, लेकिन पापा जी जो हैं अपनी औहदे को लेके, अपनी इज्जत को लेके, यार चार लोगों के बीच में नाक नहीं कटनी चाहिए, इसलिए उस उदय से हमेशा कहा कि दूरी बनाए रखे किरण को। किरण को भी यही मशवरा दिया गया कि उदय से दूर रहे, उदय उससे दूर रहे और किरण भी उससे दूर रहे। अब क्या करे, प्यार का उफान ऐसा होता है कि एक दूसरे से तो मिलते थे, छुप छुप के ही सही, लेकिन किरण कभी कभी अपने घर की बात उदय के कंधे पे रख के रोते बिलखते, किसी तरह एक जो प्यार का सपोर्ट होता है उसको बताते बताते वो सो जाती थी। उसी के कंधे में शायद उसको एक सुकून मिलता था, एक प्यार का, एक अपनेपन का। लेकिन होनी को कहाँ मंजूर था। हुआ वही जो चाहता था। वो ऊपर वाला, या पता नहीं नीचे वाले ज्यादा
मतलब ही समझ लीजिए। बट हुआ ऐसा ही कि बस आगे चलते चलते क्या हुआ कि किरण की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। पिता अकेला हो गया और किरण की लकीर जो थी, यानी शादी की, प्यार की, एक दूसरे के मिलने की, वो खत्म भी हो गई। और वैसे भी बिरादरी में अपना राख रखने के लिए माँ बाप तो अपने आप को बहुत कुछ कर जाते हैं। ये तो सिर्फ छोटी सी कुर्बानी थी। किसकी? किरण के लाइफ की। और बाप ने वही टांग अड़ाया और कहा कि जहां मैं चाहता हूं शादी वही होगी, बिरादरी में मुझे अपनी नाक रखनी है। तो होता ना क्या करता, उन्होंने आसपास के लोगों में से जो देखा, उनमें से उनको एक इंजीनियर पसंद आया, तुरंत रफा दफा लड़की को कर दिया। हाँ, बात मालूम थी, लड़का कम उम्र का था, लड़की एक साल ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि दहेज लड़के ने बहुत लिया था। और वैसे भी भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये किरण जो है अब तक इंग्लिश की टॉप लिटरेचर डॉक्टर बन गई थी। अब शादी तो चली ठीक से, लेकिन धीरे धीरे शादी में मनमुटाव आते गए। और जैसे जैसे मनमुटाव आते गए, पता नहीं वैसे वैसे ही उनके रिश्तों में जैसे खटास आने लग गई। रिश्तों में एक और दो, दो के चार कब हो गए इनको पता ही नहीं चला। लेकिन खटास अब भी जिंदगी में थी किरण की। किरण को कहीं ना कहीं शक होता था कि उसका पति उसके ऊपर चीटिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो गलत कर रहा है। हुआ भी ऐसे कि जब वो मायके गई तो उसको उसी के वॉचमैन ने खबर दी कि जैसे ही आप चली जाती हैं कई दिनों के लिए गांव में, तो यहाँ कोई और ही आ जाता है। किरण को इस बात का पता तब चला जब उसने उदय के फोन को ट्रैक किया और उसके फोटोज और उसके सारे के सारे एक्टिविटीज को पता भी चला। किरण को पता चला कि प्यार ये अब का नहीं, शादी से पहले का है। यानी कि उदय और किरण जब एक दूसरे को प्यार करते थे, शायद वैसे ही प्यार बस उसके पति का, यहाँ पे हम कह लेंगे कि संजय का, जो कि किरण का पति है प्रेजेंटली, संजय का प्यार भी उमड़ रहा था। वहां पे भी उसके माँ बाप नहीं मान रहे थे। दौलत को देख के, दहेज को देख के उन्होंने वही किया और एक प्यार का खून, सोच लो, पता नहीं, डोनेट कर दिया। बस यही बोल सकते हैं, प्यार का तो कत्ल नहीं होता लेकिन डोनेट जरूर हो जाता है। तो एक डोनेशन हो गया। यहाँ पे संजय का रिश्ता जो है किरण के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन संजय भी वही था। संजय अपनी बात को कहाँ मानता। वो अब भी अपनी पुराने वाले प्यार को आज भी पकड़े हुए है। आज भी किरण संजय के साथ है। किरण का प्यार, अब तक तो वो कोई शादी करके बच्चे करके अलग भी हो गया, लेकिन किरण आज भी संजय के साथ बंधी हुई है। उसे मालूम है कि संजय उसके साथ नहीं है। उसे मालूम है कि छत के चार दीवारी में उसको संजय के साथ रहना है, और संजय आज भी सिर्फ अपनी पहले प्यार से प्यार करता है, ना कि किरण से। और इस बात की हकीकत किरण के आज बाप को या उनके कई रिश्तेदारों को पता है। लेकिन 100 बात की एक बात, जलना उसी को है जिसके हाथ जले हो। एक्सपीरियंस उसी को होता है जिसको मालूम हो कि दर्द क्या होता है। सिर्फ चार बिरादरी में अपने नाक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी, अपनी बेटी की जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना, आने वाले वक्त को उनका भविष्य खराब कर देना, यही हम इंडिया की शायद रीत है। यहाँ प्रोफेशंस शादी करते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन की शादी होती है। इंसान और इंसानियत की शादी नहीं होती, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। यहाँ पे हर किसी का कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक दहेज तो बस बहाना है ताकि एक दूसरे को खरीदा जाए और बेचा जाए। कैसी लगी ये हकीकत की कहानी? डू फॉलो मी, डू शेयर विथ योर लवेबल फ्रेंड्स, एंड हाँ, जरूर बताइएगा सबको कि भाई लिफाफे का एक नया पहलू जल्द ही आने वाला है। तब तक लिफाफे को बंद करते हैं। सुनते रहिए मुझे, आपके होस्ट सुदर्शन को, स्पॉटिफाई पे। तो अब
लिफाफे पे हम लगा देते हैं सील एंड डू शेयर विथ एवरीवन। आई एम सेंडिंग टू यू। और कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।